Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। डॉक्टर शमाइला खान मेरे साथ हैं, सुमेरा मेरे साथ हैं, सुमेरा बाकिर, और हम बात करें खूबसूरती के हवाले से, उन लोगों के हवाले से जो कि अपने आप को चाहते हैं खूबसूरत दिखना, जवान रहना, जो कि बड़ी अच्छी बात है ज़िंदगी की। और ये मुमकिन नहीं है जब तक हम मेंटली या इमोशनली भी हेल्दी ना हो। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें कि हमारा चेहरा खूबसूरत नज़र आए, अगर हमारा दिल और उसके अंदर मौजूद फ़ील खूबसूरत नहीं है ना, तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ दुनिया का कोई ट्रीटमेंट आपको वो खूबसूरती, वो फ़ील दे ही नहीं सकता। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी के खूबसूरत जज्बात से जुड़े रहें। और ये बातें जब आती हैं तो फिर आते हैं हमारे बहुत टैलेंटेड से सॉन्ग राइटर्स, जो कि मेरे मेहमान हैं अगले आने वाले। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड सॉन्ग राइटर, म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, रैपर, सिंगर। उन्होंने कोलैबोरेट किया है बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्टों के साथ, और डेब्यू किया है अभी एक्टिंग करियर में भी। एंड इज़ नोन विद द नेम ऑफ विकी, जो कि उनका बड़ा एक नोन कैरेक्टर है। सो आज हमारे साथ हैं वेरी टैलेंटेड एलेस्टर एल्विन। शो शैना आके ये तेरी हंसी देखे जो बोले ओ बेबी ओ जाने जाना कर ले तू मेरा यकीन पैरों तले नहीं जमीन ओ बेबी ओ या मैं कड़ियां ने तेरे पीछे कुड़ियां मैं सारी छड़ियां ने तेनू मेरी याद भी ना आवे एली बॉय कौन तू ना जाने मैं तो पट जावा ते घेर मैं तेंज जीवे लावा लगे मैं ते दुनिया नू पीछे छड्डिया ओ यार मेरे पुछदे ने की हो गया तू है कहां मस्त समा पास मेरे आ तू नहीं उसदा ले चल दूर जहां चलती हवा खुला आसमां शो शैना आके ये तेरी हंसी देखे जो बोले ओ बेबी ओ जाने जाना कर ले तू मेरा यकीन पैरों तले नहीं जमीन ओ बेबी ओ या जा मेरी जाना तशरीफ़ रखिए। अच्छा, म्यूज़िक भी बड़ा डिफरेंट है और लुक्स भी बहुत डिफरेंट है। थैंक यू सो मच। अभी हम बालों की बात कर रहे थे। सो द स्टाइल यू हैविंग, ये पाकिस्तान में तो मतलब नहीं है ना, ये स्टाइल है ना, मेरा ख्याल है म्यूज़िक का ये जॉनरा ये भी बहुत आपने मिक्स किया हुआ है ना, दो तीन टाइप्स के फ्यूजन्स हैं। Yeah, so I'm trying to like bring Western music with our culture, right? So I'm gonna like trying to come with a new fusion, you know, something fresh. And honestly, मैं सिर्फ इकलौता बंदा हूँ जिसके इस तरह के बाल हैं। And पूरी इंडस्ट्री में I think I'm known for my, you know, my looks. तो एक्टिंग जो की है वो भी इन्हीं बालों के साथ की है? बिल्कुल ऐसे ही है। उस लंबे थे बाल काफी एक्चुअली, तो मैंने भी शॉर्ट किए हैं। तो विकी एक कैरेक्टर बन चुका है बेसिकली। हाँ, वो मैंने भी बात की ऑफ कोर्स। और ये टैटूज एंड बालों का ये स्टाइल, और फिर म्यूजिक भी उसी तरह का। तो ये You guys are also talking about looking good, so you know that's what I do to look good as well. Yes, to look different. To look different. To look unique. लेकिन ये मैनेज कैसे करते हैं? It's a hard time managing this, you know. So you just, I feel like you give time to the things that you want, you know. So I just give time to my hair, you know, because that's what I want. That's how I want to look, you know. तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम देता हूँ, उसकी मेंटेनेंस रखता हूँ और सब कुछ। अच्छा, योर फादर वाज आल्सो कंपोजर, राइट? यस यस। उन्होंने बड़ा लंबा अरसा इंडस्ट्री में काम किया और बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। सो कैसा लगता है एज सेकंड जनरेशन, एंड व्हाई यू चेंज योर दिस जॉनरा? You have ventured into different avenues and venues, no? Other than your father was not into this type of music. It's actually very interesting. So बचपन से मेरे डैड ने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा exposure दिया musically, right? So he used to take me to concerts and, you know, to shows and stuff. So I used to look at him perform and used to do these ghazals and all that classical singing, right? So उन्होंने मुझे expose हर चीज़ से किया, but he never conditioned me in a way कि तुमने यही करना है बेटा। उन्होंने कहा choose your own way. So he gave me the freedom to choose where I wanted to go, right? So I had my own type of music that I used to listen to, but also exposed what my father had, you know, showed me. So मेरे अंदर वो
देसी कुछ है अंदर है जो मैं करना चाहता हूँ. So I'm trying to bring that desi with the music that I have listened to growing up, right? So that's when my songs are. That is this type of music, हाँ. Yeah. तो इसको लिखना, इसको कंपोज करना, इसको प्रोड्यूस करना, Yeah. ये तीनों आप अपने डिपार्टमेंट्स अपने Yeah, उसमें सब रखते कुछ हैं मैं along करता with the हूँ. Yeah, I mean definitely. the vocalist, Yeah, हाँ? yeah, yeah. तो कैसे कर लेते हैं? I mean तो फिर एक गाना कितने टाइम में बनता होगा और कितनी स्टेजेस में? तो पहले आप जो है कुछ मतलब हर किसी का डिफरेंट तरीका होता है. कुछ लोग होता है कि वो गिटार पे पहले कंपोज करके लिखते हैं, लिखाई करते हैं. जैसे पोइट्री होती है, वो पहले पोइट्री लिखते हैं फिर उसको वो गाने में तरतीब देते हैं. मेरा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है. लाइक मैं होता है कि लाइक व्हाटएवर इज बॉदरिंग मी इन माय लाइफ, व्हाटएवर इमोशन इज ओवरवेलमिंग, यू नो, जो मुझे ज़्यादा तंग करी, तो सो आई चैनल दैट इमोशन इनटू आर्ट, राइट. सो आई फर्स्ट मेक म्यूजिक. मेरा होता है अगर मेरा गुस्सा आ रहा है या मुझे दुख हो रहा है या कुछ, जो मेरी इमोशन होती है वो मेरी म्यूजिक में ट्रांसलेट करती है. पहले मैं म्यूजिक बनाता हूँ अपने लैपटॉप पे हेडफोन्स लगा के, ऑल दैट स्टफ इन द स्टूडियो. फिर उस म्यूजिक पे जो मेरे से अल्फाज निकलते हैं या जो मेरे अंदर से निकलती चीज़, फिर मैं वो लिख लेता हूँ. एंड व्हाट अबाउट एक्टिंग? एक्टिंग का प्रोसेस कैसा और क्या जरूरत पड़ गई एक्टिंग करने की? इट्स वेरी एक्चुअली इंटरेस्टिंग बिकॉज़ दानियाल ज़फ़र जो है वही बस मैंने उसी तरह से पोर्ट्रे किया. You kind of gelled in very nice. अब एक्टिंग को ज़्यादा एंजॉय किया या अपने सिंगिंग करियर को? Anything related to art, I really enjoy. Yeah. बिल्कुल सही. अच्छा, अब आपने you have to bear with us क्योंकि हमने एक जो टॉपिक है जिसपे हम looking good, looking beautiful, हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. तो डॉक्टर शुमाइला, जो हम बात कर रहे थे कि नेचुरली या फिर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं कि बाल जो ग्रे हो ही ना, या फिर ग्रे ना हो, गिरे ना, इस तरह के मसले हो ही ना, हमें जरूरत ही ना पड़े आउटर ट्रीटमेंट्स की. इतना सारा कुछ जो इन्वेंशंस हो रही है, तो मे बी इस पे भी हो रहा है. बालों के लिए और ओवरऑल स्किन और हेल्थ के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर जेनेटिक्स. हमेशा हम बात करते हैं, अगर तो अर्ली ग्रेइंग है फैमिली में तो उसको तो यू हैव टू रीड योर जेनेटिक्स. बाल गिरने का पैटर्न से लेकर के, हाँ, उसको स्लो डाउन किया जा सकता है. बहुत सारे अभी बच्चियों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं विटामिन B12 और जिंक की डेफिशिएंसी से. अच्छा. तो ओवर डाइटिंग, बैड हैबिट्स ऑफ ईटिंग, ये सारा कंट्रीब्यूट करता है आपके मेलानिन को डैमेज करने में जो हेयर में है. और फिर ओवर स्टाइलिंग भी डेफिनेटली. तो और उसके बाद ख्याल ना रखना, और उसके बाद ब्लीचिंग एजेंट्स, ये जो स्टाइलिंग हो गया ना, वो सारा कुछ हीट स्टाइलिंग हो या केमिकल स्टाइलिंग हो, ऑल कम्स इन दैट, जिसमें आपका मेलानिन डैमेज होता है. तो वंस इट स्टार्ट गेटिंग डैमेजिंग तो वो फिर प्रोग्रेस करता है. तो उस सूरत हाल में, जैसे इन्होंने कहा कि मैं, चूँकि मुझे इस तरह कैरी करना अच्छा लगता है, सो आई हैव टू मेंटेन दैट. सो एवरीवन हु इज़ गेटिंग इनटू द स्टाइल्स और सारा कुछ, या उसको आपने मेंटेन करना है, फिर उस चीज़ को छोड़ना नहीं है. सो उसमें बहुत सारी चीज़ें, ट्रीटमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, हेयर थिनिंग के ट्रीटमेंट्स हैं, या अर्ली ग्रेइंग में एक्सोसोम्स का बहुत अच्छा रोल है. आई स्टडीड एक पेपर में पढ़ रही थी जिसमें एक्सोसोम्स का अर्ली ग्रेइंग पे भी बहुत अच्छा रोल है, थिनिंग के अलावा और हेयर फॉल को कंट्रोल करने के अलावा. PRPs डू हेल्प ऑल्सो. फिर हम मेसोथेरेपी के कॉकटेल्स भी लगाया करते हैं जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है बालों की हेल्थ के लिए, वो आप इंजेक्ट करते हैं. और एक्सोसोम्स इज अ न्यू थिंग. मैसेंजर टाइनी एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल हैं जो जाके इंजीनियर्ड उसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं और सारा कुछ जो जाके काम करते हैं, वेस्कुलरिटी इंप्रूव करते हैं और पर्टिकुलरली उस चीज़ पे काम करते हैं जहाँ पे हम उसको जिस चीज़ के लिए डालते हैं. मिसाल के तौर पे अगर स्कैल्प में डाल रहे हैं और हेयर थिनिंग को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हेयर फॉल भी रुकेगा और हेयर की डेंसिटी भी बहुत इंप्रूव होगी. ठीक है. जब हेयर डेंस और थिक होगा तो ऑब्वियसली वो फुलर हेड और एक हेल्दी लुक देगा. बिल्कुल सही. अच्छा सुमेरा, चलते हैं मेकअप के स्टेशन की तरफ ताकि हम अपना मेकअप का जो प्रोसेस है वो भी देख सकें. आप देख रहे होंगे सुमेरा ने खुद भी जो मेकअप किया हुआ है, मैं इनकी तारीफ कर रही थी कि बहुत अच्छा आपने एक नेचुरल सटल लुक जो आजकल जिस तरह से हमें मेकअप चाहिए होता है उतना भी किया हुआ है. और ये आपकी टीम है ना? जी जी. सो कौन सा मेकअप आज हम कर रहे हैं? आज हम ब्राइड मेड का मेकअप कर रहे हैं बिकॉज हमें हमेशा ये होता है कि दुल्हन को तो सब देख रहे होते हैं, ब्राइड तो एक वो होते हैं ना कि मेन फैक्टर होता है, सारे उसकी की वजह से आते हैं. लेकिन एक और भी बड़ी अहम शख्सियत होती है जो ब्राइड की बहन होती है, जिनकी उसी शादी में शादी तय हो रही होती है. एग्जैक्टली. तो वो भी बड़ी जो है प्रोमिनेंट शख्सियत होती हैं. तो आज हम ब्राइड मेड का मेकअप कर रहे हैं. इस मेकअप में बेसिकली हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो आजकल के ट्रेंड्स हैं, ग्लास स्किन मेकअप,
डुई लुक और बड़ी सेटल विद हेवी ड्रेस, और उसके साथ देखेंगे कि ब्राइडमेड जो है वो कितनी आंखों का तारा बन सकती है आफ्टर दिस। तो हमने इसमें कर दिया है, बेस कर दी है पहले ऑलरेडी। अभी हमने बहुत ज़्यादा बेस को हमने नहीं इसमें यूज़ करना, हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल लिटिल अमाउंट ऑफ बेस यूज़ किया है और थोड़ा सा ट्रांसलूशन हमने इसके ऊपर अभी थोड़ा फिक्सिंग के लिए किया है। अभी हम नेक्स्ट जो है आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम अपना आई मेकअप जो है सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, और आई मेकअप के लिए एक बेस आँख के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं आप। ये कितना ज़रूरी होता है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये बेसिकली जो कंसीलर है उसके लिए काम आता है। हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा कंसीलर की अमाउंट ना यूज़ करें। तो बेसिकली हमने एक प्रेप किया है, बेस सेट की है आइज़ के ऊपर लिड पे, ताकि कोई भी जो हम शेडो लगाएं वो इन्हांस हो, कलर अच्छा नज़र आए, और इस वजह से एग्जैक्टली फिक्स हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए? बिकॉज अगर गोरा दिखना है आजकल हर एक को, उसको अपनी स्किन अच्छी दिखानी है, तो क्या करें कि वो खूबसूरत भी लगें और ओवरली भी वाइट ना हुआ हो, ग्रे ना हो रहा हो? जो है बेसिकली वो आपके स्किन को लेके चलती है। अब अगर स्किन में कोई चीज़ आपने कवर करनी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई डार्क स्पॉट है या फिर आपकी दो टोन की स्किन हुई भी है, तो फिर तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर है और उसके अंदर आप ये चाह रहे हो थोड़ा सा कि मैं एक लेवल अप करके अपने आप को फेस को दिखा सकूं, तो फिर आप ये करेंगे कि आप अपना नेक को जो है वो बेस नहीं करेंगे, पहले ऊपर बेस लगाकर फिर नेक को लगाएंगे, तो फिर आपको इजीली अपनी स्किन की एक बेस को अच्छे से आप मेंटेन कर सकेंगे। एंड सेकेंडली ये जो है हम आई की पे आई शेडो अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमने इसमें ब्राउन और उसकी फैमिली को चूज़ किया है, ब्राउन की फैमिली, जिससे जो है वो आईलिड जो है जो हमारा आई है वो ज़रा इन्हांस हो सके। ठीक है। और सॉकेट लाइन अभी बन रही है इसकी। आप भी हमें साथ साथ बताते जाइएगा, जो आपको लगे ना कि आप जो कर रहे हैं तो वो एक्सप्लेन करते जाएं, ताकि देखने वाले जब उसको सीख सकें, जी जी सीख सकें। ये अभी हम सॉकेट लाइन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये हमने सॉकेट लाइन क्रिएट कर रहे हैं और इसी को फिर हम जो है वो पूरी आई पे स्प्रेड कर देंगे। राइट। ये अब सॉकेट लाइन हर आंख जो भी शेप हो आंख की उसके साथ नहीं, देखिए कुछ बहुत अच्छी आंख होती है जिसकी सॉकेट लाइन ऑलरेडी होती है, तो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ देंगे तो आंख अंदर की तरफ चली जाएगी, तो वी नीड टू इनहांस द आइज़, तो इसलिए हमें सॉकेट लाइन उस आइज़ पे बनानी है जिस पे ज़रूरत है। और अब जैसे जी हाँ, ये जो हम मेकअप कर रहे हैं सुमेरा, ये तो वही मेकअप है जो आजकल चल रहा है, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत हैवी नहीं है। और जब हम ब्राइट मेड की बात करें तो यूजुअली यंगर गर्ल्स, तो ये मेकअप जो भी हम दिखा रही है सिर्फ यंग गर्ल्स तक ही रहेगा या फिर ये किसी भी एज ग्रुप के लोग जो है ये किसी भी एज ग्रुप के लोग कैरी कर सकते हैं। जब कोई ट्रेंड आता है ना तो वो सारी एज ग्रुप पे अच्छा लगता है। ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी आईज लास्ट में चला करती होती थी, कॉर्नर ब्लैक हो गए, ऊपर जो है वो शिमर लग गया, बड़ी हैवी लैशेज लग गई, अब उस तरह की कोई चीज़ चल नहीं रही है, तो हम बड़ी नेचुरल सी लैशेज रखेंगे, आई को जो है वो हम इतना ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करेंगे। तो ये जो है ये मेकअप आप किसी भी एज ग्रुप पे करेंगे वो अच्छा लगेगा, क्योंकि नॉर्मली जो एजिंग वाली आईज होती हैं वो ज़्यादातर उनका जो है वो ड्रूप हुआ होता है, जो आईब्रोज का एरिया होता है, तो उसमें इस सारा क्या ट्रीटमेंट है कि देखिए अगर ड्रूप हुआ हो तो हम इसी ब्राउन को और मज़ीद थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड करके आई को थोड़ा सा खोलेंगे और लास्ट पे जो है लाइनर को स्मच कर देंगे। बिल्कुल सही। तो वो ज़्यादा जो आई का लिड एरिया जो ड्रूप हुआ होगा वो इजीली इनहांस हो जाएगा। तो डॉक्टर शुमाइला, ये जो प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पे एजिंग आईज जो है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं कि एरिया अराउंड आई एंड आई का जो है वो लुक बहुत अप्रोप्रिएट लगे? एजिंग आईज की अगर हम बात करते हैं ना तो ये एक 3D इफेक्ट है जिसमें लाइंस और रिंकल्स और उसमें जो है उसकी टोन ख़राब होना, डार्क अंडर आइज, डार्क सर्कल्स होना, और उसके अलावा हॉलोनेस जो है वो भी काउंट करती है। और कुछ लोगों की एज के साथ साथ आपने देखा होगा आइज थोड़ी अंदर चली जाती हैं बिकॉज आपकी बोनी प्रोमिनेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इन सब के डिफरेंट जो है वो हल हैं। डार्क सर्कल्स के लिए हम लेजर्स भी करते हैं अंडर आई, उसके अलावा हम स्किन बूस्टर्स, लाइटनिंग बूस्टर्स या फ्रेशन अप करने के लिए स्किन बूस्टर्स भी लगाते हैं। लाइंस और रिंकल्स के लिए यू कैन गेट हेल्प विद द क्रीम्स
कैन विद द हेल्प ऑफ लिटिल बोटॉक्स, बेबी बोटॉक्स भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अंडर आई हॉलोनेस को कवर करने के लिए वी डू द अंडर आई फिलर्स। ठीक है। उस हॉलोनेस को या जिसको टीयर ट्रफ कहते हैं, उस खड्डे को भरने के अलावा कोई चारा नहीं। कोई चारा नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात जब एजिंग थोड़ा ज़्यादा 60s में 70s में लोग जाते हैं तो यूजुअली आंख के नीचे एक थोड़ा सा बैंड सा जो है बनना शुरू हो जाता है, आई बैग्स बन जाते हैं। उसको भी कैमोफ्लैज करने के लिए हम फिलर यूज कर सकते हैं अगर स्किन में इलास्टिसिटी अच्छी है, बेहतर है। अदरवाइज फिर अगर आई बैग या फैट हर्निएशन की वजह से होता है वो, बिकॉज स्किन यहाँ पे बहुत थिन होती है तो एज के साथ साथ जो उसके होल्डिंग फैक्टर्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो फैट की हर्निएशन हो जाती है। ठीक है। तो उसको फिर अगर ज्यादा है तो डील करने के लिए देन हैव टू गो टू द सर्जिकल ऑप्शन। राइट। सो अदरवाइज ये जो नॉर्मल हमारे हैं सुमेरा, वो तो हम मतलब मेकअप से कवर कर लेते हैं। बहुत फेशियल फ्लॉज हो बहुत मेजरली तो फिर जाहिर है उसके लिए तो हमें ट्रीटमेंट ऑप्ट करने ही चाहिए। हो सकते हैं, लेकिन ये कि हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं कलरेशन के, राइट। वो हम अगर आपने स्किन का इनसाइड पढ़ा हुआ हो तो आप जो कलर थ्योरी है उसके साथ जो अपनी नॉलेज को लेकर आप उसको कवर कर सकते हो। न्यूट्रलाइजिंग कलर्स हैं जैसे मतलब ऑरेंज है, ब्लू है, आप उसमें यूज करते हैं। मुख्तलिफ कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, कुछ एडिटिव्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। एंड समहाउ अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो उसको राइट आफ्टर आप ये नहीं कहेंगे यू नीड टू गो फॉर द सर्जरी एंड यू नीड टू गो टू कंसल्ट विद मतलब किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के। तो उस टाइम पे हम जो हमारी एरिया है ऑफ वर्क है उस वक्त हम जो हेल्प दी जा सकती है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे पास थिक और मैट बेसिस है। इसके अलावा हम उसके अंदर कुछ एडिशंस करते हैं। इसके अलावा हम उसके अंदर कुछ मॉइस्चराइजर और कुछ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर ऐड ऑन करके हम उसकी फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन सुमेरा, अब जो लोग ये चाहें कि ये वाला इफेक्ट लें तो फिर उनको अपनी स्किन को भी जो अभी डॉक्टर स्माइला जैसे बता रही है उस आइडियल कंडीशन पे मेंटेन करना पड़ेगा कि ताकि वो उनकी जो लुक है वो अदरवाइज आए। वरना जैसे सुमेरा बता रही है जब आप हेवियर किसी भी एप्लीकेशन पे जाते हैं तो वो फिर दिखाई भी देती है। डेफिनेटली वो तो दिखाई देगा। अभी आजकल जो जैसे खवातीन हमसे डिमांड करती हैं ग्लास स्किन का, तो ग्लास स्किन उसी वक्त हो सकती है कि आप उसकी प्रिपरेशन पहले कर लें। बहुत अच्छी प्रेप स्किन होगी तो ग्लास स्किन मेकअप लेट्स टॉक अबाउट ग्लास स्किन। अभी जब हमारा आई मेकअप हो रहा है, जबकि हम ये अभी तक जो मेकअप हुआ है वो आप देख सकते हैं आंख बंद करके, अगर आप दिखाएं कि ये एक लुक जो है वो क्रिएट की है वेरी ब्लेंडेड। हमने इसमें कोई भी आई शेडो जो है वो विजिबल नहीं होने देना। बिल्कुल। अब हम फेस की कॉन्टोरिंग करेंगे और ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे कि व्हाट एल्स टू डू एक परफेक्ट लुक के लिए। परफेक्ट लुक। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।